Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on numerical integration. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमारे पास जब भी आपके पास इंटीग्रैंड में कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व ना कर सकें, यानी एनालिटिकली सॉल्व ना कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम उसको सॉल्व अगर ना कर सकें तो हम उस डेफिनेट इंटीग्रल को न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। यानी इस एनालिटिकली जब हम सॉल्व करते हैं या डायरेक्टली हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो उससे हमें एग्जैक्ट आंसर आता है। लेकिन जब भी हम किसी भी इंटीग्रैंड को डेफिनेट इंटीग्रल को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो अप्रोक्सीमेट आएगा। वो उसके करीब तरीन हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा। इसमें हमने दो मेथड पढ़ने हैं। पहला मेथड हमारे पास है ट्रेपीजोइडल रूल या ट्रेपीजियम रूल। इसमें इसका फार्मूला है जो आपने याद रखना है, टू अप्रोक्सीमेट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यूज़ विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू वाई नॉट प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस एंड सो ऑन टू वाई एन माइनस 1 प्लस वाई एन। यानी पहली टर्म और आखिरी टर्म को छोड़ के दरमियान में जितनी भी टर्म्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। और उसमें डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स आपका है इंटरवल की लेंथ, यानी जो आपके पास इंटरवल है उधर से हम एच निकाल लेंगे। एच का फार्मूला होता है बी माइनस ए ओवर एन। बी माइनस ए ओवर एन ये एच का फार्मूला, यानी इसको डेल्टा एक्स भी कहते हैं। और उसमें वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई एन ये क्या है? हमारे पास जो इंटरवल दिया होगा ए से लेकर बी तक, हम उस इंटरवल में जो एच होगा उसकी बेस पर हम उसकी पार्टीशन करेंगे और हर पॉइंट जो होंगे वो x नॉट, x1, x2, xn होंगे। उन पॉइंट्स पर जो फंक्शन दिया होगा उन फंक्शन की वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो आपके पास y नॉट, y1, y2 और yn आएंगे। तो आप हमारे पास फंक्शन भी आपको दिया होगा, इंटरवल भी दिया होगा। और n आपके पास जो होता है, इसमें जो n है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स मीन यानी आपको पास देखना है कि पार्टीशन जो करनी है वो कितने पॉइंट्स में करनी है, कितने पॉइंट्स में करनी है। n जितना ज़्यादा होगा पॉइंट्स उतने ज़्यादा होंगे, पार्टीशन उतनी ज़्यादा होगी, रिज़ल्ट उतना एक्यूरेट आएगा। एन जितना कम होगा रिज़ल्ट एग्जैक्ट से दूर होता जाएगा। तो यूज़ द ट्रेपीजोइडल रूल n इज इक्वल टू 4 टू एस्टिमेट 1 to 2 x स्क्वायर dx, कंप्यूट द एस्टिमेट विद द एग्जैक्ट वैल्यू। अब इसमें इंटरवल आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 से लेकर 2 तक। फंक्शन जो दिया हुआ है वो x स्क्वायर दिया हुआ है, n आपको 4 दिया हुआ है। तो आपने b माइनस ए ओवर एन एच का फार्मूला लगाया, इसमें एच की वैल्यू निकली 1/4 यानी 0.25। इसके मुताबिक आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखा उन्होंने यानी आपके पास 1/4 आ गया, यानी 0.25 आ गया। तो आपने वाई, क्योंकि एन कितना है 4 है, तो हमारे पास फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा h/2 वाई नॉट प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 प्लस y4। यानी पहला और आखिरी वैसे दरमियान वाले जितने भी हैं उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें हमारे पास h आपके पास 1/4 आया है और 2 आपके पास वैसे का वैसे ही। तो 1/4 इंटू 1/2 1/8। अब x नॉट आपका क्या होगा? फंक्शन आपको x स्क्वायर दिया हुआ है, तो फंक्शन x स्क्वायर है। इन्होंने 1 पर वैल्यू, 5 पर, 4 पर, 6 पर, 4 पर, 7/4 पर, 2 पर, ये सब पर इन्होंने वैल्यू कैलकुलेट किया है। यानी हमारे पास फ़र्क तो 0.25 का फ़र्क है। तो आपने वाई नॉट हमारे पास क्योंकि एक्स नॉट के करॉस्पोंडिंग वैल्यू 1 है वो 1 लिखी। x1 आपके पास जो आएगा वो आपने 1 में 0.25 ऐड करना है, यानी 1.25 हो जाएगा। तो 1.25 आपने यहाँ जब पुट किया तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई 25/4। फिर इसी तरीके से y2 कैसे निकालेंगे? आपने फिर जो 1.25 आया उसमें फिर 0.25 यानी आपने 1/4 ऐड करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपने x स्क्वायर पर कैलकुलेट करनी है। तो y2 आपके पास 36/16 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर 0.25 उसने आपने ऐड कर देना है उसमें, और उस पर फिर ये फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 49/16 हो जाएगा। और उसी तरीके से जो लास्ट पॉइंट हमारे पास आएगा वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो लास्ट 4 आएगा। तो इसको उन्होंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर जो है वो है 2.34375। फिर उन्होंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर को 1 से 2 इंटीग्रेशन लेके एक्स की 3/3 फंडामेंटल लॉ लगा के 7/3 आया। तो इसको जब 7/3 को उन्होंने अप्रोक्सीमेट किया तो वो हमारे पास 7/3 देखा और यहाँ से 2.34 है।
तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2.3437 आ रहा है, ये 2.34375 है, ये है, और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। इसी तरीके से जब अगर n को मैं 6 कर दूं तो वो मज़ीद 7/3 के अप्रोच होगा। इसी तरह जैसे जैसे मैं n को बढ़ाता रहूँगा तो इसका एग्जैक्ट का जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट के करीब होता जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम का फार्मूला है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास मेथड जो है वो है सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल में भी हमने यही करना है। इसका फार्मूला है h/3 y0 प्लस yn। उसी तरह पहला और आखिरी वैसे ही, और इसमें जो इवन टर्म्स होंगे हमारे पास y2 वाली, y4 वाली, y6 वाली, और इवन जितनी भी होंगी उसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो ऑड टर्म्स होंगी y1 y3 और yn-1 वो जितनी भी हैं इसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाकी उसी तरीके से हमारे पास h उसी तरह b-a/n होगा, और n इसमें ज़रूरी है कि n इवन होगा, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो ऑड होने चाहिए। तो इसमें भी उसी तरह आपने सॉल्व करना है। फंक्शन आपको दिया हुआ है 5x² और इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर 2 तक, n आपको 4 दिया हुआ है। तो n 4 दिया है, h उन्होंने उसी तरह निकाला है 2 - 0/4 यानी 2/4 यानी 1/2 यानी 0.5 आ गया। तो देखें x 0 है, फिर उसमें 0.5 1/2 ऐड किया, 1/2 फिर 1/2 ऐड किया, 3/2 फिर 1/2 ऐड किया, 2 आ गया। तो इस पर इसकी x के करॉस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, और फार्मूले में जारी बात है क्योंकि n 4 है, 4 तक एक्सपेंड होगा, तो y0 और y4 वैसे का वैसे ही, प्लस y1 और y3 आता है इसमें ऑड टर्म्स, तो उसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, और इवन टर्म्स सिर्फ एक आ रही है दरमियान में y2, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो इनकी वैल्यूज़ उन्होंने निकाल ली, 0 पर 0 निकली है। y1 यानी x1 पर उन्होंने 5/16 कैलकुलेट किया है, y2 यानी 1 पर निकाली वैल्यू 5, और फिर इसी तरह y3 जो निकाला वो x3 पर 3/2 पर निकाली वैल्यू, और y4 जो है वो 80 कैलकुलेट की है। ये कैलकुलेट की, ये 32/1/2 यानी 32 1/2 कैलकुलेट की है उन्होंने वैल्यू। इसी तरीके से अगर आप इसको एग्जैक्ट भी सॉल्व करना चाहें, एग्जैक्ट भी सॉल्व करके आप इसको इसके आंसर से कंपेयर कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे हम n इंक्रीज़ करेंगे आपका जो अप्रोक्सीमेट रिज़ल्ट है वो एग्जैक्ट आंसर के क्लोज होता जाएगा। ये हमारे पास दो मेथड हैं, एक ट्रेपेजियम मेथड और एक सिम्पसन मेथड।